कल हामिद साहब हमने बड़ी 1 घंटे की इस बारे में डिस्कशन की जो हाल ही में होने वाला कारसाज का एक्सीडेंट है, और उसके बाद एक जो तासुर लोगों का होता है कि अगर आप असर व रसूख रखते हैं, इफ़ यू बिलोंग टू द एलीट्स ऑफ पाकिस्तान, देन द रूल ऑफ लॉ डज़ नॉट प्रिवेल एंड फाइनली आपको कोई ना कोई लकूना कानून का मिल जाता है जिससे आप निकल जाते हैं। और फिर हमने कल इस बात को उठाया था कि हम ये देखते हैं कि क्योंकि आमना आरिफ जो जाँ बहक होने वाली खातून है इस वाक़े में, इस हादसे में, वो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी। बड़ी तकलीफ़ दह बात ये थी कि उनके लिए, उनसे ताज़ियत करने के लिए कोई हमने नहीं देखा कि अवामी रहनुमा वहाँ पे पहुँचा। फ़ौरी तौर पे हमने कल देखा कि गवर्नर सिंध वहाँ पे पहुँचे हैं, कामरान टिसौरी साहब, उसकी फुटेज भी आपको दिखाते हैं और उन्होंने वहाँ पे क्या कहा, क्योंकि ये केस इस वक्त आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस वक्त क्या बात की उस मौके पर, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अच्छा जी, हम ये शॉट आपके लिए रेडी कर रहे हैं, लेकिन हामिद साहब एक सवाल करना चाहूँगी। हादसा एक अनफॉर्चुनेट हमारी टेंडेंसी ये भी है कि हम किसी हादसे के बाद जिससे वो हादसा जिस शख्स से होता है उसको क्रिमिनलाइज भी करते हैं। अगर देखा जाए तो इस हादसे में मुलव्वस खातून जो ड्राइवर थी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनकी क्रिमिनल नेगलिजेंस ज़रूर थी, मुजरमाना गफलत उन्होंने ज़रूर बरती, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे उन पर गुफ्तगू की जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? ये आप आई ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू यू, लेकिन कामरान टिसौरी साहब द गवर्नर ऑफ सिंध ने आरिफ साहब यानी आमना आरिफ के घर ताज़ियत के मौके पे क्या कहा? लेट्स टेक अ लिसन टू दैट। बड़ा सानिया हुआ है, सभी लोग इनके गम में बराबर के शरीक हैं। मैंने अभी इनके लवाहिकीन से और बेटे से ये कहा है कि हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट इनके साथ मौजूद है। केस अब अदालत में है और अदालत को इंसाफ करना है और इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। लवाहिकीन को इंसाफ मिले और अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए तो जो एतमाद अदलिया पर है और इंतज़ामिया पर है वो सिर्फ लवाहिकीन का ही नहीं, पूरी कौम का एतमाद हो। जी हामिद साहब, क्या कहेंगे इस पे? मेरे ख्याल में अगेन एक ऐसा केस जिसकी तरफ तमाम लोगों की निगाहें मरकूज़ हैं और लोग समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं उस मेहनत कश तबके से जो अपने एंड्स को मीट करने के लिए जस्तजू कर रहा है, प्राइवेटली नौकरी भी कर रहा है, साथ साथ आला तालीम हासिल कर रहा है, एक सुनहरे कल का ख्वाब देख रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह का हादसा बहुत सारे ख्वाबों की रोशनी को गुल कर देता है। आप क्या कहेंगे? देखिए सिद्रा, इस तरह का हादसा जो है वो ये बात हमें समझाता है कि माशरे के अंदर कितनी बड़ी तकसीम आ गई है अमीर और गरीब की। और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में आपके चैनल ने या मीडिया ने इसको बाहर उठाया है, वही मैं समझता हूँ कि अदालतों पर भी, हुक्मरान तबके पर भी और बहुत सारे एलीट क्लास पर भी ये बात दबाव के तौर पर इस्तेमाल होती है कि उनको सही फैसला करना चाहिए और मैसेज के साथ खड़े होना चाहिए। देखिए बात ये कि हादसा तो किसी से भी हो सकता है, इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसमें जिस अंदाज से मुजरिम को या मुलजिम को बचाने की कोशिश की जाती है वो अवाम में बददिली और बेइतमादी पैदा करती है, रियासत की रिट के ऊपर भी और अदलिया के फैसलों के ऊपर भी। मेरा ख्याल ये है कि मीडिया, और सबसे बढ़कर मैं एक जरूर दाद दूंगा कि जो वहां पर पब्लिक थी उसने बहरहाल एक इस अंदाज से इस मामले में मेक श्योर किया कि वो जो खातून है वो पुलिस के हवाले हों। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया हामिद साहब के रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया। हम जिस नहज पे बतौर माशरा पहुँच चुके हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी गनीमत समझी जाती है कि अगर कोई मुलजिम या मुजरिम पकड़ा जाए तो उसको कानून के हवाले किया जाए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोसाइटी बिलीव करना चाहती है इन द रिट ऑफ लॉ, इन द रिट ऑफ द गवर्नमेंट, इन द रिट ऑफ द कोर्ट्स, और इसी हवाले से उन्होंने एतमाद करते हुए इनको पुलिस के हवाले किया है। अब जिस तरह के गवर्नर साहब ने कहा कि केस चल रहा है, केस की क्या अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।